आज है 18 सितंबर 2025, दिन है गुरुवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मोदी बोले हर दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाएं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर बुधवार को एमपी के धार में कहा, ये नया भारत है, ये परमाणु धमकी से नहीं डरता, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जवानों ने पाकिस्तानियों को घुटनों पर ला दिया। पीएम ने बदनावर तहसील के भैंसोला गांव में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी। यहां खुली जीपा में लोगों का अभिवादन किया। साथ ही राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के लिए सिंगल क्लिक पर राशि ट्रांसफर की है। खरगोन बड़वानी में तेज बारिश का अलर्ट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के निवाड़ यानी इंदौर संभाग के 2 जिले खरगोन और बड़वानी में अगले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश का अलर्ट है। बाकी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल इंदौर में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं। वहीं कई जिलों में तेज धूप भी खिली रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश के आसपास 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हैं, लेकिन इनका प्रदेश में असर कम है। इस वजह से मंगलवार को कई जिलों में तेज बारिश नहीं हुई। ऐसा ही मौसम बुधवार को भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन कई बार लोकल सिस्टम की वजह से बारिश हो रही है। पिछले 1 सप्ताह से ऐसा ही हो रहा है। लोकल सिस्टम की एक्टिविटी होने से बारिश हो जाती है। भोपाल रायसेन में भी पानी गिरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 सितंबर को सीधी आएंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 सितंबर को सीधी जिले के बहरी तहसील का दौरा करेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बहरी बाजार से करीब 500 मीटर दूर अमन कॉन्वेंट स्कूल के परिसर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोन नदी पर बने बहुप्रतीक्षित पुल का उद्घाटन करेंगे। पुल सिंगरौली से बहरी होते हुए उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। ये पुल 2 दशकों से चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। यहाँ तक कि यह पुल का निर्माण करीब 1 साल पहले पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पुल के उद्घाटन को लेकर लगातार राजनीति चल रही थी। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे कि पुल बनने के बाद भी इसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला। आपको बता दें, राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। कोचिंग संचालक, टीचर या फिर कोई और भर्ती परीक्षा के पेपर को लेकर एनालिसिस या फिर डिस्कशन नहीं कर सकेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 19 सितंबर से होने वाली 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से इस नियम को लागू किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि परीक्षा के दौरान कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन डिस्कशन शेयर करता है तो यह परीक्षा के बीच रुकावट माना जाएगा। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, पेपर सॉल्व या डिस्कशन करें तो वह 19 सितंबर से पहले या 21 सितंबर के बाद ही करें, जिससे स्टूडेंट्स पर इसका सीधा असर नहीं हो। अटल पेंशन योजना में 210 रुपये में हर महीने 5000 रुपये मिलेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो गए हैं। वे 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में आम लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपये की पेंशन मिलती है। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपये की पेंशन मिलती है। इसमें 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। कोई शख्स इस स्कीम को लेता है तो उसे कम से कम 20 साल निवेश करना होगा। ईवीएम पर अब कैंडिडेट्स के रंगीन फोटो लगेंगे। आपको बता दें, ईवीएम बैलेट पेपर पर अब उम्मीदवारों के रंगीन फोटो होंगे। इसके अलावा प्रत्याशियों की नंबरिंग और उनका फोटो साइज भी बड़ा होगा, जिससे वोटर उसे अच्छे से पढ़ और देख सकें। न्यूज एजेंसी के अनुसार चुनाव आयोग इसकी शुरुआत की बिहार विधानसभा चुनाव से करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक गाइडलाइन जारी की है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि यह पहला उन 28 सुधारों का हिस्सा है जिन्हें पिछले 6 महीनों में मतदाताओं की सुविधा और चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया है।
यूपी के किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, फ्री में मिलेगा इन फसलों का बीज। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गुड न्यूज है, जहां उन्हें सरकार की तरफ से कई फसलों का मुफ्त बीज दिया जा रहा है। इन फसलों में चना, मटर और मसूर समेत कई फसलें शामिल हैं। किसानों को इन फसलों का बीज फ्री में पाने के लिए कृषि दर्शन पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी, जहाँ ऑनलाइन बुकिंग का आखिरी तिथि 25 सितंबर तय की गई है। अगर कोई किसान निर्धारित समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा, उन्हें इसके बाद मिनी किट का फायदा नहीं मिलेगा। तय से ज़्यादा आवेदन पर लॉटरी सिस्टम। बता दें कि मिनी किट में चना का 16 किलो, मटर का 20 किलो और मसूर का 8 किलो का पैकेट शामिल होगा। यदि सरकार के सामने तय से ज़्यादा आवेदन आते हैं तो लाभार्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। इसमें जिन किसानों के नाम निकलेंगे उन्हें फ्री बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इन लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, पेंशन योजना में मिलेंगे ज़्यादा पैसे। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है, जिसके तहत अब 50,000 बुजुर्गों को नई पेंशन का लाभ मिलेगा। इस घोषणा के बाद शहर के हजारों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरकार की यह स्कीम बुधवार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हो गई है। इस स्कीम के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों के खातों में सीधे पेंशन राशि भेजी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सहारा देना और उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह स्कीम उन बुजुर्ग नागरिकों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिन्हें सहारा देने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने इस स्कीम के लिए 149 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। दिल्ली सरकार के इस ऐलान से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके बुजुर्ग अब तक पेंशन की सुविधा से वंचित थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में सहभागिता की। आपको बता दें, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के CHC साकेत में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में सहभागिता की और सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में धार मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदैव देश के हितों को सर्वोपरि रखा है। प्रधानमंत्री दुनिया के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रखते हैं। पहलगाम की आतंकी घटना का भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने कड़ा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेना के शौर्य का प्रदर्शन पूरी दुनिया ने देखा। आगे उन्होंने कहा कि हाल ही में व्यापार समझौता को लेकर भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया में किसी भी देश के साथ कोई भी समझौता अगर होगा तो भाई हमारी शर्तों पर ही होगा। 10 साल पुराना हो गया है आधार कार्ड, तो इस दिन तक फ्री में हो सकता है अपडेट। आपको बता दें, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की तरफ से आधार कार्ड अपडेट करने के लिए मुफ्त सुविधा दी जा रही है। यह ऑफर 14 जून 2026 तक वैलिड है। इस तारीख तक आप माय आधार पोर्टल पर जाकर अपनी पहचान और पते का प्रमाण अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि यह सुविधा सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आप आधार सेवा केंद्र पर जाकर यह बदलाव कराना चाहें तो 50 रुपये फीस देनी होगी। वहीं बायोमेट्रिक डेटा और जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन अपडेट कराने पर 100 रुपये चार्ज लगेगा। आपको बता दें, बच्चों के लिए यह अपडेट 5 और 15 साल की उम्र में करवाना जरूरी होता है।